everyone, welcome back to my YouTube channel and I'm back with my another video. So firstly, I really want to thank each one of you for showering that much love on my shorts video. I'm really thankful to you all, and just shower this kind of love and just support me and like, share and subscribe also. So let's come to this video. So this video is all about things I wish I knew earlier in my life. And so first point is, it's okay to say no. एंड इट इज़ ब्लडी ओके टू से नो. एंड हमें यही नहीं पता चलता है. लाइक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ. सो ये बहुत सही है, ना बोलना इज़ अ गुड थिंग, बट हमारे माइंड में रहता है कि नो भाई, हम किसी को ना नहीं बोल सकते. एंड मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे का प्रॉब्लम क्या होता है, जो मेरे साथ होता था. सो बेसिकली मैं इस टाइप के इंसान हूँ कि मैं बहुत इमोशनली ड्रिवन हूँ. अगर मेरा किसी से कनेक्ट बनता है तो आई एम नॉट समवन हु यूज़ दिस, आई एम समवन हु यूज़ दिस. इट मीन्स मैं दिल वाले इंसान, मैं पूरे हाथ से उससे कनेक्ट हो जाऊँगी. एंड मतलब उसको कुछ भी नीड होगा, आई विल बी देयर. तो मैं इस टाइप की पर्सन हूँ. एंड इसी के चलते लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं एंड देन वो चले जाते हैं. एंड देन आप बन जाते हो, क्या बनते हो आप सबको मालूम है, तो वो आप बन जाते हो. ओके है ये बोलना कि हम मना कर दे कि भाई हमें ये चीज़ नहीं चाहिए. एंड मेरे को लगता है कि मुझे ये चीज़ पहले मालूम होना चाहिए था, बट मैं इतनी इमोशनली ड्रिवन हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं भाई, अगर मैं ना बोल दी तो वो पर्सन मेरे से नाराज़ हो जाएगा. ही इज़ सो क्लोज टू मी, शी इज़ क्लोज टू मी. और अगर मैं उससे ना बोल दी तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा या चला जाएगी. बट दैट्स नॉट द थिंग. अगर आपको कुछ है, नो बोलना. सेकेंड पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर दैन मोटिवेशन, एंड दैट इज सो ट्रू. कंसिस्टेंसी मैटर करता है. सो बेसिकली हमें क्या लगता है कि हमें कहीं से भी मोटिवेशन मिल जाए. मुझे तो बेसिकली यही लगता है, मुझे और मे बी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें भी यही लगता होगा कि मोटिवेशन मिल जाए तब पढ़ाई करूँगी. मैं अपना बताती हूँ. व्हेन आई यूज्ड टू बी इन क्लास 10th एंड 12, आई रियली यूज टू गो ऑन यूट्यूब. अब मुझे हंसी आती है सोच के कि भाई मैं कर दी क्या आती. मैं यूट्यूब पे जा रही हूँ एंड यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ हाउ टू गेट मोटिवेटेड वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़. मैं ऐसी वीडियो सर्च करती थी ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं पढ़ने के लिए मोटिवेट हो सकूँ. बट दैट इज़ नॉट द थिंग. मोटिवेशन आता था, ठीक है, मैं वीडियो देखती थी, मुझे बहुत मोटिवेशन आ जाता था कि भाई मुझे पढ़ना है, अब मैं तो पढ़ के रहूँगी. कितना देर चलता था वो, हाफ आवर के बाद मेरा मोटिवेशन चला जाता था. तो मोटिवेशन आएगा और जाएगा. कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहनी चाहिए. सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी मतलब आप लगातार वो काम कर रहे हो, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो दैट्स मैटर. तो मोटिवेशन के पीछे मत भागो दोस्तों, कंसिस्टेंसी के पीछे भागो. थर्ड पॉइंट इज, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड, एंड दैट इज सो ट्रू ब्रो. मतलब ये तो मेरे साथ हुआ है. आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस. बट आई डोंट थिंक कि अभी राइट टाइम है वो जो भी चीज़ें हुई मेरे साथ उस चीज़ को आप लोग के साथ डिस्कस करने का. बट आई विल, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी कि कैसी फ्रेंडशिप होती है. सो बैक टू दिस थिंग, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड. सारे लोग आपके दोस्त नहीं है. एंड मैं एक और स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, इवन सम फ्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड. कुछ दोस्त जो आपको लगता है कि आपके दोस्त हैं बट वो आपके दोस्त नहीं है, ऐसा भी होता है. तो सबको अपना दिल से लगाना बंद करो. एंड आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनली ड्रिवन हैं, जो लोगों को अपना मान लेते हैं, बट लोग ऐसे नहीं होते हैं. दे आर यूजिंग दिस एंड वी आर यूजिंग दिस, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. सो इस चलते सबको अपना दोस्त मत मानो. एवरीवन इज टेम्पोररी इन योर लाइफ, एंड जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे. भले आप फ्यूचर में कहीं पे भी चल जाओ, भले आपके लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितने भी अप एंड डाउन क्यों ना हो, जो रियल फ्रेंड्स होंगे वो अगर आज आपके साथ खड़े तो आपके फ्यूचर में भी रहेंगे और आपको वो देखने को मिलेगा. पॉइंट इज, हेल्थ इज द रियल प्रायोरिटी, एंड दैट इज सो ट्रू गाइज. एंड ये चीज़ तो मैं अभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ. मैंने बहुत चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया है. जब मैं 2 साल बाहर रही, रांची रही, घर से दूर रही, तो मैंने उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं. तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हेल्थ ही हमारा प्रायोरिटी. हम 10 चीज़ों को प्रायोरिटी बना लेते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ, हम उसे तो कभी प्रायोरिटी बनाते ही नहीं है. तो हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप 10 चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन अपने हेल्थ से कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. बिकॉज हेल्थ है तो हम हैं, हेल्थ है तो सारी चीज़ें हैं, हेल्थ नहीं है तो सारी चीज़ें नहीं हैं. और ये हमें तब रियलाइज़ होता है जब हमें कुछ होता है, जब हम बीमार होते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा चीज़ होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि भाई हेल्दी होना इज सो इम्पॉर्टेंट. तो हेल्थ हमारा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट वीकनेस, एंड इट इज़ ट्रू. पहले ना अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि बीइंग इंडिपेंडेंट मीन्स कि मेरे को किसी से हेल्प नहीं लेना. इंडिपेंडेंट मीन्स कि भाई मैं सब चीज़ अपने बदौलत करूँगी, मुझे किसी से हेल्प नहीं लेना. बीइंग इंडिपेंडेंट डजंट मीन कि मुझे किसी से हेल्प नहीं मांगना है. हेल्प मांगना इज अ गुड थिंग. एंड हम सब एक सर्कल में हैं, सो वी नीड एवरीवन इन. हमारे स्टेप में हमें लोगों की ज़रूरत होगी. मुझे कभी आपकी ज़रूरत होगी, आपको कभी मेरी ज़रूरत होगी. तो हेल्प मांगना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. आप हेल्प मांग सकते. नेक्स्ट इज, हीलिंग टेक्स टाइम. एंड ये तो अभी आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, क्योंकि बहुत मेनी पीपल आर फेसिंग रिलेशनशिप्स, सम आर फेसिंग स्ट्रेस विद देयर स्टडीज़. बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं और ऐसे हो रही हैं. सो हीलिंग जो है वो टाइम लेता है. हीलिंग विल टेक. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा कि आप रात में सोचोगे भाई मुझे कल से सब चीज़ एकदम कट आउट करना है, मुझे उस इंसान को याद नहीं करना, मुझे उस चीज़ को याद नहीं करना है, मुझे हील करना है. तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन. वो धीरे धीरे, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, वो धीरे धीरे होगा. बट या इट विल हैपन, ठीक है. नेक्स्ट इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस, एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि हम बड़ी चीज़ों पे, हमारी अचीवमेंट, हमारे गोल्स इतने हाई रहते हैं कि हमारा सिर्फ ध्यान उस पर रहता है. बट जो स्मॉल विंस हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई नहीं वो चीज़ होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है.
अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगी। यूट्यूब पे मेरा आई हैव ओनली 64 सब्सक्राइबर, और ये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, दिस आर वेरी लो, बट मैं उतने में ही खुश हूँ। मेरे पहले 63 सब्सक्राइबर थे, कल मेरा जस्ट 1 सब्सक्राइबर बढ़ा एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, एंड जस्ट लाइक दैट। तो स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और ये तो साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि आप अगर स्मॉल विन से अपने आप को रिवॉर्ड दोगे तो आपका माइंड जो है उस रिवॉर्ड से खुश होकर और एक्टिवली वर्क करेगा आपके साथ। So that's the thing. So these are the 7 points which I think I wish I knew earlier. And one more thing मैं जो आप लोग से कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट प्रो इन ऑल दिस 7 थिंग्स, मैं तो प्रो हूँ, मैं तो अब दोस्त नहीं बनाती हूँ, मैं तो अब सबको दोस्त नहीं मानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी वही फूल लड़की हूँ। बट हाँ ये है कि ये जैसा कि मैंने आपको कहा, एक दिन में कुछ चीज़ नहीं होता है, वो टाइम लेता है। तो हाँ, अब मुझे इतना तो क्लैरिटी हो चुका है कि मुझे किन पे बिलीव करना और किन पे बिलीव नहीं करना है, एंड ट्रस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी जो कि मैं पर्सनली बोलूँगी कि कभी भी अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए। इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज सो इंपॉर्टेंट, एंड उसे हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। दिस वाज द वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद है। एंड मैं फिर से कहना चाहूँगी, मैं कोई फिलोसफर नहीं हूँ, मैं कोई लाइक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे जितना भी आइडिया अपने इस 17 ईयर्स ऑफ लाइफ में, मैंने वो बस आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आई होंगी जिसका आपको लगा होगा कि भाई आई विश आई न्यू अर्लियर इन माय डे, तो आप लोग मुझे भी शेयर करो ताकि मैं उससे अलर्ट हो जाऊँ कि भाई मुझे ये चीज़ें आगे नहीं करनी है। So yeah, bye bye. See you soon.